नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। चंडीगढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही। सीएम ने सुशासन सहयोग के बेंच से बातचीत की है और सीएम के अतिरिक्त प्रधान ने ये बेंच की कार्य रिपोर्ट भी रखी है। CMJG-1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमित अग्रवाल वहां मौजूद रहे हैं। सरकार की कई योजनाओं को लेकर फीडबैक रिपोर्ट सौंपी गई। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ हरियाणा से बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने सुशासन सहयोगियों से बातचीत की है और उनके अतिरिक्त प्रधान ने उनकी रिपोर्ट जो है वो रखी है। CMJG के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमित अग्रवाल ने पूरी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी है, CM मनोहर लाल को सौंपी है। आपको बताएं कि चंडीगढ़ को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से जो प्रशासन का जो शासन का सहयोग है वो जनता तक पहुंचता हुआ नजर आए, और उसी को लेकर अतिरिक्त जो प्रधान है उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। और साथ ही साथ चंडीगढ़ में कई योजनाओं पर फीडबैक की रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। जो योजनाएं धरातल पर उतरने वाली हैं, उसके ऊपर किस तरह से कामकाज चल रहा है और कैसे वो योजनाएं आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, इसको लेकर फीडबैक रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। सरकार के अधीन प्रशासन के आला अधिकारियों ने ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी है और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका फीडबैक लगातार सरकार लेती रहती है और उसकी रिपोर्ट जो है वो चंडीगढ़ में सौंपी गई है। एक और बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से आ रही है, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का केंद्र सरकार पर वार हुआ है। सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा। राजनीतिक हथियार के तौर पर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। विधानसभा सत्र में कई मुद्दों को उठाते हुए नजर आए। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे भी उन्होंने उठाए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नेता प्रतिपक्ष हैं और कई अहम मुद्दों को छूते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर वार करा और कहा कि सरकारी एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक हथियार के तौर पर यहां इस्तेमाल हो रहा है और विधानसभा सत्र में कई अहम मुद्दे उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, इसको लेकर चर्चा नहीं की जा रही है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाया जा रहा है और जो बोलता है उनके खिलाफ सरकारी एजेंसियों का प्रयोग किया जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं लगातार तीखे वार केंद्र सरकार को लेकर और राज्य सरकार को लेकर करते रहते हैं और उसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने कुरुक्षेत्र में बयान दिया। उन्होंने कहा सरकारी एजेंसियों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है केंद्र की सरकार और जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश की जा रही है। उधर कॉमनवेल्थ गेम में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला है। दरअसल वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने 201 किलोग्राम का वजन उठाकर इतिहास रचते हुए भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलवा दिया। वहीं CM मनोहर लाल ने गोल्ड मेडल जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है और उन्होंने कहा कि मीराबाई चानू के हौसले और जज्बे के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का साक्षात परिणाम है और ये उदाहरण है कि हमारी महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। आपको बताएं कि वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने भारत को गोल्ड जितवाया है और ये बहुत सुनहरा पल भारत के लिए हो जाता है। जब ये तस्वीर और वीडियो देखते हैं तो नजरें जो हैं इस वीडियो से नहीं हट पाती। ये नारी सशक्तिकरण का सीधा तौर पर उदाहरण है कि किस तरह से जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं उसमें भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला है और मीराबाई चानू ने ये सोना, ये जो गोल्ड है ये भारत को दिलवाया। उसको लेकर CM मनोहर लाल ने मीराबाई को बधाई दी और उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण का इस साफ तौर पर आप उदाहरण देख सकते हैं और उनके हौसले और जज्बे को मैं सलाम करता हूं। हरियाणा की बेटी, देश की बेटी ने पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया है और वेट लिफ्टिंग में जिस तरह से उन्होंने हमारा सर ऊंचा किया है, हमें गौरवान्वित किया है, उसके लिए हम बहुत भारी उनके आभारी हैं। उधर कुरुक्षेत्र के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरैया ने पदभार संभालते हुए अपराधियों पर
खबरदार किया है और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लोगों को पुलिस से घबराने की जरूरत नहीं रहेगी और वो अपराधियों को छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नशा तस्करों पर नकेल कसने के अलावा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में समय से प्राथमिकता दर्ज करना और समय से जांच कराने के साथ साथ चालान पेश करना उनकी प्राथमिकता भी होगी। और साथ ही ये भी कहा कि साइबर क्राइम पर नजर रखने के साथ साथ कई लोगों को जागरूक किया जाएगा। ट्रैफिक की समस्याओं पर भी पुलिस अधीक्षक ने कहा कि व्यापार मंडल और अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक की जाएगी और उसका समाधान निकाला जाएगा। देखिए, आज ही डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र पे एसएसपी ज्वाइन किया है और जैसे जो चैलेंजेस हैं जो जनरली पुलिस डिपार्टमेंट के रहते हैं उन सभी को जो है एक बार स्टडी करके क्या क्राइम पैटर्न है और कैसे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल उसका कैसे बेस्ट उसको यूटिलाइज किया जाए, जितनी मैन पावर है और रिसोर्सेज हैं। बाकी क्राइम का जो पैटर्न है वो एक बार देख के उस हिसाब से स्ट्रैटेजी सभी एसएचओज और जो हमारे गस्टडी अफसर्स हैं उनके साथ मिलके एक प्लान करेंगे। इस वक्त बहादुरगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर पेंशन को लेकर ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एक जिंदा जो बुजुर्ग जो पेंशनर है जिसको पेंशन मिलती है उसकी पेंशन काट दी गई। जिंदा बुजुर्ग को मृत घोषित कर उसकी पेंशन काटी गई है। बुजुर्ग को मृत दिखाकर पेंशन जो है वो काट दी और पेंशन न मिलने से बुजुर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5 महीने से लगातार अधिकारियों के चक्कर ये बुजुर्ग काटता हुआ नजर आ रहा है और गुहार लगा रहा है कि उसकी जिंदगी जो है इससे प्रभावित हो रही है और जिंदा बुजुर्ग है लेकिन उसको मृत घोषित कर दिया और उसके बाद उसकी पेंशन काटी गई है। काफी परेशानियों का सामना करना है और बीते 5 महीने से लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है लेकिन कोई भी अभी तक सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये बहादुरगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया और उसकी वहां पर 5 महीने से जो पेंशन आ रही थी वो काट ली गई है। ये वही बुजुर्ग है, आपको बताएं कि उसने इससे पहले एप्लीकेशन दी है, दरखास्त दी है, अधिकारियों के बीच लगातार जा रहा है लेकिन बीते 5 महीने से अधिकारी इसके ऊपर कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। मैं भी जिंदा हूँ और मेरी इतनी उम्र है 100 साल के करीब है और अधिकारियों से मैं कई दफा मिल चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं है वैसे। और मैं गरीब आदमी, मैंने कर्जा देना है लोगों का, कैसे दूंगा मैं वैसे कि आप यानी कि मर चुके हो वैसे। जिंदा आदमी को मरा हुआ दिखा, हाँ मरा हुआ दिखा दिया, जिंदा आदमी को मार दिया वैसे। मुझे ऐसी पेंशन की जरूरत है, मारो मत मुझे वैसे। झज्जर में एप्लीकेशन लिख कर देकर आया था, उन्होंने कहा था 1.5 महीने में हो जाएगा। उस बात को भी 2 महीने से ज्यादा ही हो गया जी। और मेरे हिसाब से कोई एप्लीकेशन वहां रखी रखाई रहेगी या क्या है क्या नहीं, कोई सुनवाई नहीं है जी। वैसे कहने का मतलब पता नहीं कब से ले रहे हैं जी। छोटे से थे हम, जब बुढ़ापा पेंशन जब स्टार्ट हुई थी तब देवीलाल जी के राज में, तब से ले रहे थे जी। 100 रुपए से स्टार्ट हुई होगी, तब जो मिल रही है वो कहने का मरा हुआ घोषित बता दिया और बंद कर दीजिए। आज 5वां महीना लगने वाला है। उधर हिसार के अकलाना क्षेत्र में अधिक बारिश होने से नरमा की फसल खराब हो चुकी है और किसानों ने जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग भी की है। किसानों का ये कहना है कि पिछली बार भी अधिक बारिश होने से उनकी फसल खराब हो चुकी थी और इसका मुआवजा आज तक उनको नहीं मिल पाया है। इस बार अधिक बारिश होने से नरमा बाजरा की फसलें जो हैं वो खराब हो चुकी हैं और सरकार से हम दरखास्त करते हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द मुआवजा मिलवाया जाए। बारिश बहुत ज्यादा हो चुकी है, हमें बाड़ी में तो कहीं बचा भी नहीं। बाड़ी तो सारी बढ़ के राख होगी। डांगरा का चारा भी देख लियो आप, पानी ऊपर पड़ा है। डांगरा संभालनी, कोई खेती की संभालनी। सरकार ना तो फसला मुआवजा दे रही ना ही 15-15 हजार इस पर खर्चा कर दिया। बता जमींदार कड़ा तो जेल लगा।
जिला हिसार के उकलाना क्षेत्र में अधिक बारिश होने से नरमा की फसल खराब हो चुकी है। इस वक्त हम पावड़ा किनाला आदि गांव में पहुंचे हैं और देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस प्रकार से ज्यादा बारिश होने से जो नरमा के खेत है उनमें 2 से 3 फुट तक पानी खड़ा है और फसलें खराब हो गई है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का यह भी कहना है कि पिछली बार उनकी जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा भी अभी तक उन्हें नहीं मिला और इस बार की फसल भी उनकी खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि पशुओं के लिए बिजाई किया गया चारा भी खराब हो चुका है और धान की फसल को छोड़ करके तमाम फसलें जो है वो खत्म होने के कगार पर है। प्रशासन और सरकार से गुहार लगाते हुए किसानों की एक ही मांग है कि तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप बने रहें हर खबर के साथ। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। उधर रतिया में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर सैकड़ों किसान लामबंद हुए हैं और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किसानों ने किया है ऐलान कि जब तक कि केंद्र सरकार किसानों की अहम मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। किसानों ने आगे ये भी कहा कि शहीद उधम सिंह जैसे शहीदों को बताए मार्ग पर सभी को चलना चाहिए और अपनी मांगों को लेकर इस तरह से प्रण करने चाहिए। आपको ये बताएं कि BQ खेती बचाओ के प्रदेश अध्यक्ष जरनैल सिंह मलवाहा के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया है और उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन पे चलने का हम सबको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। शहीद उधम सिंह हमारे देश के एक महान सपूत थे। उन्होंने जो करके दिखाया वो हमारी पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने अधिकारों के लिए या अपने सम्मान के लिए अपने अंदर आग कैसे जलाकर रखी जा सकती है। और उन्होंने 21 साल बाद भी अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। जिन लोगों ने देश के सम्मान को ठेस पहुंचाई थी उसका बदला उन्होंने लंदन जाकर 21 साल बाद लिया।
आज का कार्यक्रम जो है कि जहां शहीद को नमन करके लौंगोवाल ने, जो कि गैर राजनीतिक पार्टियां का इकट्ठ हो रहा है, वहां शहीद को नमन करने के बाद जो आगे की रणनीति है उस पर भी विचार किया जाएगा। उधर खबर नू से आ रही है, जहां 75 साल के इंतजार के बाद मेवात को रेल की सौगात मिलती हुई नजर आ रही है और रेल नेटवर्क की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा। बीते 20 साल से मेवात के रेलवे लाइन नेटवर्क को लेकर सरकार के द्वारा जो वादा किया जा रहा था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्र के मंत्री राव इंद्रजीत बीते 15 साल से मेवात के लोगों के लिए रेल लाइन नेटवर्क का भरोसा दिलवा रहे थे, जो पूरा हो चुका है और मेवात के ताबड़ू में पहली बार रेल लाइन ने तक दे दी है और लोगों में काफी खुशी का माहौल बना है। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर रेजिडेंशियल इलाके में डीपीटी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 300 दुकानों को सील कर दिया है और मामला साइबर सिटी में पॉश इलाके डीएलएफ फेज 3 का बताया जा रहा है, जहां पर डीपीटी विभाग के लगातार शिकायतें मिल रही थी और फेज 3 के ब्लॉक में बड़े तौर पर मकानों में दुकानें बनाकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था और इसके बाद डीपीटी विभाग ने सभी को नोटिस जारी कर दिया और इसके बाद भी लोग बाज नहीं आए। इसके बाद कार्रवाई कर 300 अवैध दुकानों को सीज कर दिया गया और इस पूरे इलाके में नियम विरुद्ध 80 से ज्यादा जनरल स्टोर, सलून शॉप और फूड शॉप के साथ साथ वाइन शॉप, मोबाइल शॉप और योग रेस्टोरेंट के साथ साथ तमाम ऐसी सुविधाएं मुहैया हो रही थी जो अनलीगल थी। इसके बाद अब इनको सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। ये हम डीएलएफ यू ब्लॉक में हैं और पर्टिकुलरली U16 एक लेन है। यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनके ग्राउंड फ्लोर पर सारी कमर्शियल शॉप्स बनी हुई हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। कोई बार्बर शॉप है, कोई सैलून है, कोई क्लिनिक है, इस तरह से अलग अलग शॉप्स बनी हुई हैं। तो ये जितना भी एरिया है दोनों तरफ सड़क के, ये रेजिडेंसीज के लिए है, ओनली फॉर द रेजिडेंसीज, कैन बी यूज फॉर द रेजिडेंसीज। इसमें कमर्शियल एक्टिविटी इज नॉट अलाउड और अगर कोई कर रहा है तो ये सारी इलीगल है। नन ऑफ द रेजिडेंट इन द कंप्लीट यू ब्लॉक हैज अ परमिशन। उधर गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी कागजात के आधार पर आईडी प्रूफ और पासपोर्ट बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की गिरफ्त में आए राजू नेपाली पर यह आरोप है कि वो गैंगस्टरों और उनके परिजनों के फर्जी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाता था। पुलिस ने इसके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर आईडी कार्ड को भी बरामद कर मामले का खुलासा कर दिया है और एसीपी संजीव लहर का यह कहना है कि राजू नेपाली को 4 दिन की पुलिस रिमांड में ले जाकर मामले की तफ्तीश शुरू की गई। तफ्तीश में मामला सामने आया है कि आरोप यह है कि राजू नेपाली नाम के इस बदमाश ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पंजाब के गैंगस्टर का भी पासपोर्ट बनवाया है। फर्जी पासपोर्ट मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, राजू नेपाली की, फेस 1 पुलिस स्टेशन में, जिसको गिरफ्तार करके अभी 4 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड उसका लिया हुआ है। इसका नाम ये राजू नेपाली है और ये चकरपुर गांव में किराए पे रह रहा है। अभी तफ्तीश जारी है, अभी इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो बाद में आपसे शेयर। उधर गुरुग्राम के हयातपुर इलाके में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से 2 बाइक के सवार युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे गुरुग्राम पुलिस ने दोनों बदमाशों के शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू की है और वहीं पुलिस ने डंपर चालक को भी हिरासत में ले लिया है और आगे की तफ्तीश की जा रही है। तो मैं कह रहा हूँ ट्रक वाला आगे निकल रहा था और जैसे ही बाइक उसका रोंग साइड था, समझ गया, उसका जो पहिया बाइक रोंग साइड पे था। हाँ, बाइक रहा होगा हम लोग और उसका पहिया जो दीवार में टकरा गया, जो वो ट्रक के नीचे आ गया था। उधर देश भर के अंदर सोनीपत में तीज के बड़े ही धूमधाम से त्योहार मनाने की तैयारियां की जा रही हैं और राय से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल भदौड़ी के आवास के पास शिव पार्क में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया है। विधायक बड़ौली की धर्मपत्नी गीता के नेतृत्व में
तीज महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तीज महोत्सव में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबने मिलकर पारंपरिक तरीके से तीज को धूमधाम से मनाया। महिलाओं ने तीज के पारंपरिक गीत गाए और जमकर डांस किया। हाँ जी, आज हम अपने पुराने कल्चर के बारे में बच्चों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे भूल चुके हैं हमारा पुराना कल्चर क्या था, और इसलिए हमने पुरानी ड्रेसें पहनी है। ये हमारे हरियाणा की मेन ड्रेस होती थी बड़े बुजुर्गों की। पहले शादियों में भी ये डाली जाती थी। और 107 जन्म लेने के बाद पार्वती माँ ने शिव जी को पति के रूप में पाया था, इसलिए ये तीज का त्योहार मनाया जाता है। एक दिन मैं अपनी पोती से जिक्र करने लगी, बेटे तीज आने वाली है, तो मेरी पोती ने कहा दादी तीज क्या होती है। उसी दिन मैंने सोच लिया था मैं अपनी पोती को जरूर तीज के बारे में बताऊंगी और कुछ ना कुछ हम करेंगे, जैसे हमारे छोटे बच्चों को तीज के बारे में पता लगेगा। आज हमारा मिशन है भाई इकट्ठा हो गए सब हरियाली तीज मनाने का, क्योंकि आजकल के बच्चों को तीज का नहीं पता कि क्या तीज त्योहार, अपने धार्मिक प्रोग्राम क्या होते हैं। तो मेन मकसद यही है भाई अपनी हरियाणवी ड्रेस, हरियाणवी कल्चर, सारा सब कुछ अच्छे से भाई बच्चों को पता होना चाहिए। आजकल की नई मॉडर्न जो युवा पीढ़ी है उनको कुछ नहीं पता भाई क्या है, ये क्या पहनावा है, क्या अपने हरियाणा का क्या कल्चर है, इस त्योहार का क्या मतलब है, भाई ये तीज किस लिए मनाई जाती है। तो आज हम सिर्फ वो सारा सब कुछ करने के लिए और साथ में सब इंजॉय करने के लिए आज इकट्ठा हुए। महिलाओं ने एक दूसरे को घेवर, गुजिया, मिठाई खिलाकर तीज की बधाई दी। इस मौके पर विधायक मोहन लाल बड़ौली ने भी सभी को तीज महोत्सव की बधाई दी। साथ ही जिले और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर बीजेपी नेता आजाद नेहरा, सतीश तुशीर, राकेश मलिक भी मौजूद रहे। सोनीपत से हर खबर के लिए लाजपत की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर पंचकुला से आ रही है, जहां पर भारी बारिश ने जो है वो प्रशासन और निगम की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि बारिश के बाद जो है वो सड़कें लबालब पानी से भरती हुई नजर आई हैं और बारिश से काफी बड़े पैमाने पर जल भराव होता हुआ नजर आया। शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरता हुआ नजर आया और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का यहां सामना करना पड़ रहा है। ये पंचकुला की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बारिश होते ही जो प्रशासन है उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है और जल भराव जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये वही तस्वीरें आप पंचकुला से देख रहे हैं, जहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एक बड़े पैमाने पर शहर के अंदर जल भराव जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं और जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और निकासी का जो रास्ता है वो कोई भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पहली बारिश और कम बारिश में लगातार जल भराव हुआ है और इससे लोगों को काफी दिक्कतें हुई हैं और वाहन चलाते वक्त भी काफी परेशानियों का सामना लोग करते नजर आए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें।